Come on, students. Come to the question number 3rd, exercise number 9.2. If the two equal chords of a circle intersects within the circle, then prove that the line joining the point of the intersection to the center makes equal angle with the chord. Come on, बच्चों. जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली पहले हमने क्या किया, गिवन O is the center of circle, AB is equal to CD, and we have to prove that, क्या प्रूव करना है हमें, एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 मैंने यहां पे बनाया क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, यानी इस कॉर्ड के साथ में ये दोनों एंगल्स इक्वल बना रहे हैं। इसके लिए हमने छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया, इस O से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला OM, इस O से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला ON, means to say OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD. Come to the solution. We enter, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको हम लोगों ने X ले लिया। We enter in triangle number OMX and triangle number ONX. इन दो ट्रायंगल्स में जब हम एंटर हुए तो पहली चीज हमारे पास क्या है, OX इज इक्वल टू OX, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगलों में क्या है, कॉमन। सेकंड थिंग क्या है आपके पास, एंगल नंबर M इज इक्वल टू एंगल नंबर N, क्यों, दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के। एंड थर्ड थिंग OM इज इक्वल टू ON, रीजन कंपल्सरी है बिकॉज AB इज इक्वल टू CD। क्यों, क्योंकि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं और दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो इक्वल कॉर्ड्स पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है वो कॉर्ड की लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ भी कैसी होती है, इक्वल। इन तीन नियमों की वजह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड ट्रायंगल नंबर OMX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल नंबर ONX। देयरफॉर बाय अगेन चाय पियो कप तोड़ो CPCT वी कैन से दैट एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2 और ये क्वेश्चन सॉल्व। इज दैट ओके एवरीबॉडी? कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. If a line intersects two concentric circle with the same center, concentric circle का मतलब होता है सेंटर एक ही है, दो अलग अलग रेडियस से सर्कल बन रही है, सेंटर O है, ABCD ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD। कम टू द पॉइंट, हमारे पास जो चीज गिवन है वो लिखेंगे पहले। गिवन में क्या है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, साथ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ABCD एक कॉर्ड है, अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल विथ ABCD, ठीक। और हमें जो चीज प्रूव करनी है, टू प्रूव में हमें क्या करना है कि AB इज इक्वल टू CD। कंस्ट्रक्शन किया हमने, कंस्ट्रक्शन क्या किया, इस O से हमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाला OM इज परपेंडिकुलर टू AD, जॉइन OB, OC, OD एंड OA। इसे मिलाया, इससे इसे मिलाया, इससे इसे मिलाया, इससे इसे मिलाया। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। First of all, we enter in triangle number OBM and triangle number OCM. We enter in triangle number OBM and triangle number OCM. तो फर्स्ट थिंग हमारे पास क्या आई, OB इज इक्वल टू OC, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या आई, OM इज इक्वल टू OM, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइडें क्या हो गई, कॉमन। और थर्ड थिंग क्या हो गई, एंगल नंबर M इज इक्वल टू एंगल नंबर M, बोथ आर 90 डिग्री। देयरफॉर बाय
राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड ट्रायंगल नंबर OBM is congruent to triangle number OCM. Therefore, by CPCT, we can say that BM is equal to CM, equation number first. Now, we enter in triangle number OAM and triangle number ODM. First thing is that कि OM इज इक्वल टू OM, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगलों में क्या है, कॉमन. सेकंड थिंग क्या है, एंगल नंबर M इज इक्वल टू एंगल नंबर M, क्योंकि बोथ द एंगल इज 90 डिग्री. एंड द थर्ड थिंग इज OA इज इक्वल टू OD बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल. Therefore, again same process by right angle hypotenuse side triangle number OAM is congruent to triangle number ODM. Therefore, by CPCT, चाय पियो कप तोड़ो, we can say that is AM is equal to DM, equation number second. ध्यान से देखना बच्चों, क्या किया हमने, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया. सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, AM, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, माइनस BM. सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, DM. फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या है, CM. AM में से जब BM माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, AB. और DM में से जब CM माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CD. शायद हमें यही सॉल्व करना था. मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.